अच्छा जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है और हमने एलसीडी भी कनेक्ट कर दिए। अब अपना डिज़ाइन खोल लेते हैं हम और देखते हैं कि क्या चल रहा है। और मैंने अली रज़ा कोड यूज़ करना है। ठीक है, नैप बार मैंने आपको कहा था सेटअप करके आ जाइए घर से। इसको हम रिस्पॉन्सिव करना है, क्लास में देख लेंगे। तो अली रज़ा ने मुझसे कोड शेयर किया है, तो हम देख लेते हैं गो लाइव करके कि सब चीज़ें परफेक्ट हैं। ठीक है, एटलीस्ट लोगो आ रहा है और ये चीज़ें सही हैं। बाकी वो एक लगना है, आइकन लगना है, फॉन्ट ऑसम से लगाना आता है ना आप लोगों को। ठीक है, फॉन्ट ऑसम से यहाँ पे एरो का आइकन लगाया जाएगा। अली रज़ा आपने नहीं लगाया, ये टाइम नहीं था या लग नहीं रहा था, क्या इशू हुआ? यहाँ पे एक आइकन आएगा ना डिज़ाइन में, देखें आप, तो ये एरो का आइकन दिया हुआ है। लगाया नहीं, वैसे लगाना आता है, लगा लेंगे। ठीक है, सही है। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूं कि आइकन तो एटलीस्ट आप लगा लोगे। अच्छा भैया, हम देख रहे हैं कि अब ये जो हमने डेस्कटॉप पे तो अच्छा बना लिया है। अब अगर हम इसको मोबाइल और टैबलेट पे, अच्छा और भी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, फॉन्ट फैमिली वगैरह ना, इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर देखें जो भी फॉन्ट अप्लाई हुई है। अब मैंने और इसको डबल क्लिक किया तो इसके ऊपर फॉन्ट फैमिली कौन सी बता रहा है, इंटर बता रहा है। तो आप गूगल फॉन्ट से जाकर इंटर की फैमिली ढूंढ सकते हो, इसका वेट 500 रख सकते हो। तो अगर आप एग्जैक्ट यही सारी चीज़ें लगाएंगे, कलर भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज भी है, वो भी आपको दिया होगा 11.14 px। तो एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें आप लगाएंगे ना। इवन कि मैं कॉपी भी करूँ ना तो ये मुझे CSS दे देगा। तो मैं CSS की फाइल में ज़रा इसको पेस्ट करूँ कि ये मुझे क्या दे रहा है। तो मैंने इसको पेस्ट किया, देखिए सारी जो है प्रॉपर्टीज़ दे रहा है मुझे। ठीक है, तो आपने एंकर टेक्स्ट पे लगाना है। तो मैं ज़रा लगा कर देखती हूँ एंकर टेक्स्ट पे कहीं पे सिलेक्शन हुई हुई है, यहाँ पे हुई हुई है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, लीडिंग ट्रिम ये कोई प्रॉपर्टी है भी नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, वो आपको वार्निंग भी दे रहा है। अच्छा, इंटर वैसे तो फैमिली मेरे पास डाउनलोड होगी, ऊपर इनिशियलाइज होगी तो अप्लाई होगी। लेकिन अगर देखें मैंने इसकी बाकी चीज़ें लगाई हैं तो इसने थोड़ा बहुत वैसे बनाने की कोशिश कर दी है। सही, तो एग्जैक्टली अगर आप ऐसे ही चाहते हो ना, फिर आपने वही कलर ढूंढ के लगाना है, वही आपने टाइपोग्राफी लगानी है, परफेक्ट वैसे ही बनेगा। सही। अच्छा, तो हमने क्या करना है, अब ये डेस्कटॉप पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब यही चीज़ हम जब मोबाइल पर देखते हैं और टैबलेट पे देखते हैं तो ये ख़राब हो जाती है इस तरह से। सही, तो हमने सीखना है कि इस चीज़ को कैसे सेट करें, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हम कैसे बनाएं। किसी भी डिवाइस पे आपने जो बनाई है चीज़ वो अच्छी दिखनी चाहिए। सही, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो नैब लिंक्स होते हैं ना, आप लोग ने वेबसाइट देखी होगी तो मोबाइल पर जगह कम होती है, तो ये नैब लिंक्स आपको नहीं दिखाते। एक आइकन आता है 3 लाइन्स वाला, उसको हम बोलते हैं हैमबर्गर। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल पर जाकर मीडिया क्वेरीज, ये जो नैब लिंक्स है इसको गायब कर देंगे। तो ये चीज़ें हमने की हुई हैं। मोबाइल के लिए मीडिया क्वेरी लिखनी है हमने, तो कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स हमें बताएं। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट भी बता देती हूँ कि भाई मीडिया क्वेरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर वाला मेरा डिफ़ॉल्ट सारा कोड है, और यहाँ से हम क्या स्टार्ट करें, मीडिया क्यूरीज। तो इसका सिंटेक्स मैंने आपको बताया था कि एंड लिखते हैं हम, और 480 से आपको क्या जाना होता है, नीचे जाना होता है, तो मैक्स और मिन होता है इसमें। तो मैंने लिख दिया इसमें 480 पिक्सल। ये बात समझ में आती है कि 480 से जब आप स्क्रीन छोटी होगी तो मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी। अच्छा, मीडिया क्वेरी पहले अप्लाई हमने सही लिखा है, इस बात की वेरिफिकेशन करनी है आप। तो एक टेस्टिंग होती है कि हम पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ना चेंज कर देते हैं। अगर ये कलर लग गया इट मीन्स कि मीडिया क्वेरी हमारी चल गई है। देखिए चल गई है। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। अब मैं जो भी इसमें लिखूंगी CSS वो इस स्क्रीन पर इस ब्रेक पॉइंट पे चल रही होगी। मैंने क्या करना है, मैंने जो है नैब लिंक्स है ना उसको गायब करना है। तो मैंने देखना है भाई नैब लिंक्स को कोई क्लास दी हुई है, इस बच्चे ने UL दिया हुआ है। खैर हमें ना क्लासेस से काम करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नैब लिंक्स। वैसे तो नैब के टैग में दिया हुआ है, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर CSS वगैरह करनी है ना, मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये ऐसा अगर किसी के पास हो जाए तो इससे निकलने के लिए इंसर्ट की दबा दिएगा। ठीक है, तो ये नैब लिंक्स मैं इसको एक क्लास दे देती हूँ, वैसे ऊपर दी हुई है, लेकिन वहाँ पे नैब का टैग ना बिल्कुल खाली छोड़ दिया करें। नैब लिंक्स जो UL है इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और अगर कोई चीज़ आपने गायब करनी है तो क्या करते हैं हम, डिस्प्ले नन। ठीक है, देखते हैं ज़रा हम कि ये काम हुआ। नैब लिंक्स हमारे पास गायब हुए नहीं हुए अभी। ठीक है, तो हमने सही दिया है, क्लास वगैरह नैब लिंक्स ही दिया है हमने इसको, और CSS वगैरह कनेक्ट है, हमारी style.css भी है। तो फिर हमारे पास नैब लिंक्स में ये गायब नहीं हुआ, सही लिखा है, सिंटेक्स भी सही लिखा था, वीडियो क्वेरी भी सही चल रही है। अब ये गायब होनी चाहिए, और ये जो है UL ना एक डिव के अंदर है, आप लोग देख रहे हैं। या तो इस पूरी डिव को मैं गायब करूँ, सही है, ये वाले डिव को मैं गायब करके देख रही हूँ, क्योंकि जो ना नैब इसके अंदर है। इस चीज़ को हम ट्राई करते हैं कि इसके पेरेंट को हम नन करें,
तो हाँ नैब लिंक, क्योंकि अभी देखो तो नैब लिंक को किया लेकिन उसके पेरेंट जो डिफ था उसकी वजह से विजिबल हो रहा है। इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, डिफ ज़्यादा यूज़ की हुई है, डिफ्स के अंदर डिफ्स बनाए हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अगर सिखाया था तो मैंने नैब का टैग लगाया था, उसके अंदर यूएल था। तो अगर वैसे आप करेंगे तो जब भी डायरेक्ट हो जाएगा, अगर ना हो तो जो भी चाइल्ड होता है उसका पेरेंट होता है ना, मेन पेरेंट पे जाके आप उसको सिलेक्ट करें और उसको डिस्प्ले नन कर देंगे तो उसका चाइल्ड भी गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब गायब हो गया तो हमें वो 3 बार्स चाहिए ना, वो आइकन लगाना है, तो पहले तो हमें वो लेकर आना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप फॉन्ट ऑसम से लगा सकते हो। फॉन्ट ऑसम का कनेक्शन नहीं किया हुआ इन्होंने, तो फॉन्ट ऑसम को फटाफट से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे CDN कनेक्ट किया और मैंने इसका ये लिंक कॉपी करके और जाकर मैंने HTML में CSS से पहले इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, जैसे इसके आइकन ढूंढने हैं, तो अब हम न्यू टैब पे जा रहे हैं। फॉन्ट ऑसम आइकन हमने ढूंढा और हमें चाहिए कौन सा आइकन, इसको कहते हैं बार्स। ठीक है, हैमबर्गर भी कह रहे थे, लेकिन आइकन अगर आपने नाम से सर्च करना है ना तो फिर आप सर्च करोगे बार्स के नाम से। मैंने सर्च किया बार्स, इसको मैंने देखा, फ्री में गए हम और फ्री वाले में हमें पहला वाला इसे लग रहा है ये वाला। ठीक है, ये मैंने यूज़ किया। अच्छा इसको अब लगाऊंगी कैसे, क्योंकि हेडर है, हेडर के अंदर इन्होंने ये बनाया हुआ है, इसका फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है। अच्छा मैं इसको बना रही हूँ थर्ड चाइल्ड। ठीक है, इस आइकन को मैंने डायरेक्ट रख दिया, थर्ड चाइल्ड बना दिया। तो इस हेडर का ये कितना कौन सा चाइल्ड हो जाएगा, थर्ड। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। अभी हम देखें तो मैंने कहीं पे मीडिया क्यूरी नहीं लगाई, अभी ये सब पे दिख रहा होगा। ठीक है, डेस्कटॉप से लेकर मोबाइल पर दिख रहा होगा, लेकिन डेस्कटॉप पे इसको नहीं दिखाना, मतलब किसी भी डिवाइस पर नहीं दिखाना, लेकिन मोबाइल पर दिखाना है। तो हम देते हैं इसको क्लास, अपनी क्लास दे रहे हैं, इसकी क्लास डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये मैंने अपनी क्लास दी है बार के नाम से। ओह नो, अब आ गई है, कनेक्ट हो गई है, शो हो रही है, यहाँ पे आयान के पास हो रही है, यहाँ पे हो रही है, आप लोग के पास समरीन हो रही है, शेयर हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना था, इस आइकन को डिस्प्ले करना, नन करना है। तो मैंने इसकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने इसको अलग से क्लास दिए। और आपको पता है जो डिफ़ॉल्ट आप CSS लिखते हो वो सबके लिए चल रही होती है। तो मैंने लिखा बार्स को ना आप डिस्प्ले नन कर दो, तो अभी तो फ़िलहाल ये किसी भी डिवाइस पर नहीं दिखेगा। ठीक है, हमने इसको रिफ़्रेश किया, देखें डेस्कटॉप पे ये नहीं दिख रहा, डेस्कटॉप से लेकर मोबाइल पे किसी पे नहीं दिख रहा, लेकिन हमने इसको मोबाइल पर दिखाना है। तो मोबाइल वाली मीडिया क्यूरी में जाकर हम इसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिस्प्ले को हमने कर दिया ब्लॉक, सबके लिए वो वाली CSS चलेगी, मोबाइल पर जाके ये आपको दिख जाएगा। बाकी टैबलेट पे देखें, अगर हम इसको टैबलेट पे ये नहीं दिखेगा और डेस्कटॉप पे भी ये नहीं दिखेगा। डेस्कटॉप जो आपका ओरिजिनल होता है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन चल रही है। अच्छा टैबलेट पे हम देखें, टैबलेट भी ना थोड़ा छोटा होता है। कोई भी अगर आप वेबसाइट खोलते हैं, सॉल्ट एंड पेपर वाली देखते हैं उन्होंने कैसे किया हुआ है, क्या टैबलेट पे लिंक्स दिखाने या नहीं दिखाने। देखिए डेस्कटॉप पे इन्होंने दिखाया हुआ है, अब मोबाइल पर अगर हम इसको करें तो मोबाइल पर इन्होंने नहीं दिखाया हुआ। ये हैमबर्गर होता है, इन्होंने इस तरह किया हुआ है। ठीक है, हम चेक करते हैं, देखिए आईपैड पे भी ना इन्होंने लिंक्स नहीं दिखाए हुए। तो हम भी क्या करते हैं कि जो टैबलेट होता है उसके ऊपर लिंक्स नहीं दिखाने हैं हमने, बल्कि हमने क्या करना है, आइकन दिखाना है। तो यही वाली ऊपर वाली CSS सेम जाएगी, लेकिन जस्ट क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक पॉइंट चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि जो टैबलेट का है उसका स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग 481 है, 481 पिक्सल, और लास्ट पॉइंट याद है 768 86 786 या 68 68 है मेरे ख्याल में 68। वो चार्ट खोलेंगे भी हम। ठीक है, टैबलेट पे भी ऐसे ही काम होगा कि मोबाइल पर भी सेम लिख दिया मैंने और टैबलेट पे भी। अब देखते हैं ज़रा टैबलेट पे, हम देखें ज़रा टैबलेट पे ये गायब तो नहीं हुआ, सही लिखा है हमने।
चेक करें हमारी मीडिया क्वेरीज काम कर रही हैं। इसका बॉडी का कलर चेंज कर देते हैं, टैबलेट पे जाके बैकग्राउंड कलर हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, हमारी मीडिया क्वेरी नहीं चले, इट मीन्स कि हमने कोई सिंटैक्स मिस्टेक की होगी। अच्छा 768 से जब नीचे जाएंगे ना तो ये वाला टैबलेट लगाते हैं। अब ठीक है, सही टैबलेट में भी देखें तो उसकी रेंज करें 768 पे हमने एंड किया है। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारे पास। तो अब हम बॉडी को हटा के ज़रा चेक करें कि हमारे पास सही है, टैबलेट पे भी दिख रहा है और मोबाइल पर भी ये हमें दिख रहा है। सही है। अच्छा बाकी थोड़ा स्पेस कम करना है आपने, तो पैडिंग ज़्यादा दी हुई है, हम पैडिंग को कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें इतना पैडिंग मोबाइल पर नहीं चाहिए। देखिए मोबाइल के लिए पैडिंग हमें ज़्यादा लग रहा है, तो मोबाइल वाले में जाते हैं और हमें पूरे हेडर पे चेंज करना है। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या कोड किया हुआ है। प्री कोडिंग ये आप लोग की है, हेडर ही है। ठीक है, तो हेडर ही मेन पेरेंट है। हेडर को मैं कहती हूँ कि इसकी पैडिंग ना पहले तो ख़त्म करके देखते हैं कि पहले हमें बिल्कुल ख़त्म करनी है। सही है, अब हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि हमें टॉप एंड बॉटम चाहिए ज़रा। तो पैडिंग टॉप एंड बॉटम लेट्स सी 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट हमें नहीं चाहिए। 20 पिक्सल सही लग रही है। ठीक है, मोबाइल पर सही लग रहा है। अब टैबलेट पे देख लेते हैं, अगर टैबलेट पे भी कोई स्पेसिंग का इशू है तो ये पैडिंग का इशू होगा। टैबलेट पे मुझे ज़्यादा लग रही शायद। ठीक है, टैबलेट पे देखें ज़रा ज़्यादा है। टैबलेट पे भी हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं कि पहले ख़त्म कर देते हैं सारी, फिर कुछ हमें बेहतर लगेगा हम सेट कर देंगे। टैबलेट पे इतनी आ रही है। अच्छा इसको 100% भी करते हैं हम। टैबलेट पे सही दिख रहा है या थोड़ी कम करनी चाहिए लेफ्ट और राइट से? ये तो मेरे ख्याल में अराउंड हुआ है शायद, स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस अराउंड की वजह से साइडों से स्पेस आ रहा है। अगर हम इसको बिटवीन करके देखें कि टैबलेट में क्योंकि स्पेस हमें ज़्यादा दिख रहा है, स्पेस बिटवीन ऐसा हो जाएगा, एविलनेस से ऐसा हो जाएगा, बिटवीन से देखिए हो जाएगा। अगर पैडिंग हम लगाएंगे तो साइडों से आ जाएगी। हम क्या करते हैं बिटवीन कर देते हैं, टैबलेट पे जाके हेडर की जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं स्पेस बिटवीन, और पैडिंग हम दे देते हैं लेफ्ट और राइट से भी दे देते हैं हम, ताकि स्पेस आ जाए। सही है। अच्छा ज़्यादा लग रही है तो हम इसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। सेट है, ये अभी भी ज़्यादा है। अच्छा भाई इसमें हमने किया। अच्छा मैं हेडर को कर रही हूँ, हेडर ये वाली मेन डेव है इनकी, मेन डेव। ओके, तो मेन डेव को करना चाहिए हमें डॉट मेन डेव। सही है, अब ठीक है, अब अप्लाई हो रहा है। पेरेंट ये था, इन्होंने हेडर के अंदर भी एक बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे ऊपर नीचे ज़्यादा लग रही है, इसको मैं कम कर देती हूँ, लेफ्ट और राइट से 20 करके देखते हैं हम। जहाँ पे हमें सही परफेक्शन दिखेगी बस वहीं पे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। सही लग रहा है। ठीक है, टैबलेट पे ऐसा आ रहा है और मोबाइल पे हमने इसको ऐसा कर दिया है, स्पेसिंग थोड़ी कम की है, आइकन दिखा दिया है। डेस्कटॉप पे हमने आइकन नहीं दिखाया, नैब लिंक्स हमारे पास दिख रहे थे। तो इतना सा काम था, इससे हमारा क्या हो जाएगा, नैब बार रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। वो मोबाइल पर भी अच्छा दिखेगा, टैबलेट पे भी अच्छा दिख रहा है, और डेस्कटॉप पे तो ऑलरेडी आपने अच्छा ही बनाया हुआ था। सही समझ में आ गया? कोई मुश्किल थी इसमें? जस्ट आपने ब्रेक पॉइंट लिखने और जहाँ जहाँ जो से CSS लगानी है इस तरह से आपने टारगेट करना है और वहाँ पे आपने लगा देना है। अच्छा स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई है, जब भी परेशान है आप? नहीं वो बच्चा ना जोहेब, एसिडी डिस्कनेक्ट हो गई थी, टूटा है कुछ भी, कोई भी कंप्यूटर नहीं चल रहा। अच्छा चले एसिडी कनेक्ट हो गई है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन कर ले, फिर एक बार से और स्क्रीन शेयर कर देंगे तो हो जाएगी। हो रही है स्क्रीन शेयर, हो रही है जोहेब? सही सही। अच्छा भाई अब आगे काम करते हैं हम कि हमें ये बनाना है हीरो सेक्शन। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों को कहती कि आप लोग बना कर लेकर आए, मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखा देती, लेकिन अभी हमने नैब बार बनाया तो मैं फटाफट से इसको बनाकर भी दिखा देती हूँ और रिस्पॉन्सिव करना भी बता देती हूँ। तो थोड़ा सा स्पीड अप हम करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। अच्छा हमें ये इमेज चाहिए पहले तो। अच्छा सोचिए कैसे, एक मेन हमारे पास डिव होगी, उसके अंदर एक डिव ये साइड वाली होगी और एक डिव ये वाली होगी जिसके अंदर इमेज होगी। इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमने प्रीव्यू देख लिया, पूरी इमेज है, एक्सपोर्ट किया। ठीक है, फोल्डर में इसको हम ले आते हैं, फोल्डर अपना खोल लेते हैं इमेजेस का और इसको उठा के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमने इस तरह से। सही है, अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर बनाना। रिस्पॉन्सिव तो बाद में होगा ना जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इनका हेडर यहाँ पे एंड हो रहा है तो मैं कमेंट को कंप्लीट कर देती हूँ। सही है, इसके बाद से हमने क्या बनाना, हीरो सेक्शन। अच्छा नैब बार के जो फॉरन ये सेक्शन आता है इसको हम क्या बोलते हैं, हीरो सेक्शन। ठीक है, तो हीरो सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एंड कर देंगे और बीच में कोड आ जाएगा। अच्छा सबसे पहले हमें एक मेन डेव चाहिए, तो हीरो के नाम से मैं एक मेन डेव बना लेती हूँ। उसके अंदर हमें इस वाली, ये कौन सा हाथ है, लेफ्ट वाली हमने डेव बनानी है, तो इसमें सारा कंटेंट लिखा हुआ है तो मैं कंटेंट के नाम से एक डेव बना देती हूँ।
अच्छा, इसके अंदर ये जो लिखना है ये मैं खुद नहीं लिखूंगी, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, लाइट्स एंड जो लिखा हुआ है कंटेंट मिल गया मुझे, सही है। अच्छा, इसमें देखिए आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो दो H1 हम बना लेते हैं, ताकि H1 तो ब्लॉक होता है ना, ऊपर आ जाएगा, दूसरा H1 नीचे आ जाएगा। तो हमने एक H1 बनाया, उसमें ये पेस्ट कर दिया, लेकिन हमें जो फ्रॉम 8 ईयर्स ना, ये हमें दूसरा H1 में चाहिए। मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ पे नीचे जाके एक और H1 बनाया और उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और नीचे हमें पैराग्राफ चाहिए, हमने सारा कंटेंट कॉपी किया, और सॉरी ये वाला, ठीक है, और हमने पैराग्राफ के लिए P का टैग बनाया और ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये रजिस्टर का आपको दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी चीज़ भी बनानी है, उसको आप बटन में रखें, ठीक है, सॉरी डिव में रखें। तो मैंने इसके लिए एक डिव बनाया, उसके अंदर बटन रख दिया, और ये बटन तो शायद हमने पहले ही बनाया हुआ था। मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर सेम वही तो सारी स्टाइलिंग ग्रीन कलर का है, ठीक है, वही सारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। तो रजिस्टर का बटन तो इन्होंने पहले बनाया हुआ है, हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मे बी उन्होंने पहले से सिलेक्शन की हो तो हमें दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। उन्होंने क्या किया होगा, देखिए बटन पे कोई क्लास लगाए, उन्होंने क्या किया, यूएल से जाकर सारे सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है। तो हमें फिर क्लासेस लगाने पड़ेंगी, लेकिन एटलीस्ट कोड तो पहले हुआ है ना, क्लासेस हम सेम पास कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस बटन को हम एक क्लास देते हैं BTN, ठीक है, BTN के नाम से मैंने इसको क्लास दिया है, और सिंपल मैंने यहाँ पे BTN लिखा है। अब इसका जो कलर वगैरह स्टाइल वगैरह ये बटन देखिए, वैसे तो उन्होंने डायरेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटन का टैग बटन लिखा हुआ है ना, जहाँ जहाँ बटन का टैग होगा सब पे अप्लाई हो जाएगा। जाकर हम देखते हैं ज़रा, ऐसा हो रहा है, देखिए बटन पे अप्लाई हो गया है, सही। तो ये भी है, लेकिन अब जब कभी भी आप बटन बनाएंगे ना, तो यही वाली स्टाइलिंग सबके लिए चल रही होगी। तो आगे हम देखिए बटन कोई डिफरेंट है यहाँ पे, और कोई बटन अलग है। फ़ायदा ये है कि पूरी वेबसाइट में ना इत्तेफाक ऐसा हो गया है, एक जगह और बटन आ रहे हैं एक जगह और, लेकिन सब पे सेम स्टाइलिंग है। लेकिन अगर ऐसा होता है दूसरी जगह बटन का कलर चेंज होता है, या टैक्स या कुछ और उसका स्टाइल होता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर तो सब बटन पे सेम स्टाइल चल रहा होता, तो उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। सही होना क्या चाहिए कि आप पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्ट कर लें, अगर आपको जो है फिर आगे कोई दूसरा स्टाइल लगाना है तो क्लासेस के नाम अलग रखकर स्टाइल जस्ट कॉपी पेस्ट कर दें। आप लोगों ने कैसे किया है ज़रा बताएं। अयान आपने कैसे किया है, पेरेंट टू चाइल्ड किया है, सही है। जोएब आपने कैसे किया है, डायरेक्ट बटन को टैग किया है या कोई क्लास लगाई है पेरेंट टू चाइल्ड, सही, ये भी सही है, ठीक है। बाकी सारे मंफी आपने कैसे किया बेटे ये काम, क्लास देकर पेरेंट टू चाइल्ड, ये भी ठीक है। आपने क्या नाम है मुहिब, ये बटन को स्टाइल देने के लिए आपने कैसे किया, ऐसे सिलेक्ट डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट, फिर देखें डायरेक्ट करेंगे ना, मैंने आपको बताया आप जब कभी बटन बनाएंगे ना तो यही स्टाइल अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट करने से आप लोग ज़रा परहेज़ करें। अली रज़ा आप भी सुन लें ज़रा, आपने भी डायरेक्ट बटन को किया हुआ ना, ये अच्छा तो है, अब जब जब कोई बटन बना रहे हो पूरी वेबसाइट में एक ही बटन बन रहा है, सेम कलर आ रहा है, लेकिन ये इत्तेफाक हो गया ना। लेकिन अगर कोई और बटन बनाओगे उस पर ये स्टाइलिंग नहीं चाह रहे आप, ज़बरदस्ती ये लग रही होगी, तो हम या तो क्लास के थ्रू कर लें या पेरेंट टू चाइल्ड वाला कर लें, तो वो बेहतर है, सही। अच्छा भाई अभी हम देखें ज़रा, अभी हमने कंटेंट लिखा है और इस तरफ ये इमेज बना देते हैं हम। तो एक डिव हमने कंप्लीट कर दिए, जो लेफ्ट चाइल्ड था उसको हमने कंप्लीट कर दिया, और अब हम राइट वाला बना रहे हैं, सही है। बटन के अंदर कोई क्लास दे दो उसको। बटन को क्लास दे दो आप, तो क्लासेस तो अलग अलग हो जाएंगी ना उसके नाम, तो अलग अलग क्लासेस से आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो, सही। अच्छा भाई इमेजेस के अंदर ये जो इसका नाम था इलस्ट्रेशन, तो देखते हैं ये लग गई है, इमेज लग गई है, सही है। अब इसको साइड बाय साइड करना है, सेंटर में लेकर आना है, स्पेस चाहिए, वो सब चीज़ें हम सेट करते हैं, सही है। इन सबको जो पेरेंट है वो कौन है, हीरो। तो हीरो का हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड इसकी चाइल्ड को करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, डिस्प्ले फ्लैग्स, यस ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स से ही साइड बाय साइड आ गए। अब इनको सेंटर में लेकर आना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वर्टिकली भी अगर सेंटर लाना चाहें तो अलाइन आइटम सेंटर, तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ होती हैं। अच्छा ऊपर से स्पेस चाहिए तो पैडिंग की इसमें कमी है, तो हम पैडिंग यूज़ कर लेते हैं कि हमें सेक्शन में ऊपर नीचे से पैडिंग चाहिए। टॉप एंड बॉटम लेट्स से हम 30 पिक्सल करते हैं, लेफ्ट और राइट हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम सेंटर में कर दिया है। अगर कम लग रही है तो और ज़्यादा कर देते हैं, हम इसको 100 कर देते हैं, सॉरी ये वाली नहीं, पहले वाली। ये कौन गा रहा है गाने, माइक दे दो आप लोगों में, सही है। अब देखें ज़रा डिज़ाइन में बीच में हमें एक तो कलर भी लगा हुआ है बैकग्राउंड, तो ये कलर भी लगा लेते हैं इसके ऊपर। हीरो सेक्शन के ऊपर एक कलर लगा हुआ है, तो हीरो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है,
बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसका कोड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लग गया। अब इतना सेक्शन आ रहा है, सही है। अच्छा अब देखें ज़रा, ये हमने जो बनाया अभी प्रोग्रेस में अभी, और डिज़ाइन हम देखें तो ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए था हमें, सही है। देखें ज़रा, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए था और हमने सेंटर किया ना, बिल्कुल सेंटर आ गया। तो अराउंड लगा कर देखें ज़रा, सेंटर से तो बिल्कुल सेंटर आ गया है। स्पेस अराउंड लगा कर देखते हैं हम, स्पेस अराउंड से सही है, लेकिन बीच में ज़्यादा स्पेस आ गया। अच्छा सेंटर देके ना फिर हम गैप लगा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। पहले सेंटर आ जाए, फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिए, सेंटर आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसके लिए वैसे फॉन्ट वगैरह साइज इंक्रीज कर देंगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। ये वैसे वो गैप बता देना, क्लिक करें कितना यहाँ पे, हाँ ये बता रहा हो गैप, यहाँ पे लेफ्ट राइट ये गैप 72, ठीक है। तो हम ज़रा लगा कर देखते हैं, गैप लगाया हमने 72 पिक्सल लगा कर देखा हमने, सॉरी पिक्सल, सही। तो हम देखते हैं गैप इतना आ रहा है, सही है, आया क्या? Yes, please. अच्छा भाई, और भी अगर हमें कम लग रहा है तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये देखो ज़रा, हाँ फॉन्ट भी बड़ा होगा। हीरो सेक्शन में हमें 72 गैप दिया है, सही है। तो इसमें हम देखें, ये एक तो फॉन्ट साइज ज़्यादा होगा, पिक्चर बड़ी होगी, सब हम एडजस्ट करते हैं। पिक्चर का साइज भी हमें उतना करना चाहिए जितना डेप्थ का आ रहा है। अच्छा भाई हम देखें, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों का ना 100% ओवरऑल होता है, 50% कंटेंट को दे देते हैं, 50% किसको देते हैं, इमेज को, या चलो 40-40 दे देते हैं, 20% क्या हो जाएगा, स्पेस चला जाएगा। हम क्या करते हैं, हीरो सेक्शन को पहले तो हम इसको दे रहे हैं विद 100%, ठीक है, पेरेंट को 100% दे दिया। अब हमने क्या करना है, कंटेंट वाली डिफ को मैं क्या करती हूँ, इसको मैं विद दे देती हूँ, लेट्स सी 40 या 30 पिक्सल, 30%। और जो हमारे पास एक डिफ थी ना इमेज वाली, इसको मैंने कोई क्लास नहीं दी हुई, इसको क्लास देकर आती हूँ मैं, क्या दें, हीरो इमेज के नाम से मैंने इसको क्लास दे दिया, ठीक है। इसको मैंने विद दिया, कितना रह गया भाई, 30 का आधा 70 हो गया, ठीक है। बट 70 पूरी नहीं देनी हमें, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए होगा, 40 कर देते हैं। 40 और 30 कितना हो गया, 70, 30% हमारा स्पेस चले जाएगा। अच्छा अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ, इस इमेज को ना मुझे पूरा, ताकि जितना उसका पेरेंट का साइज है ना, इमेज का साइज भी उतना हो जाना चाहिए। इसको मैंने विद पास किया 100%। अब देखें ज़रा, सही है, इमेज का साइज भी उतना हो गया जितना इसका पेरेंट का था। पेरेंट को मैंने कितना विद दिया था, 40%, 40% इसको दिया, और कंटेंट को मैंने 30% दे दिया। अब सही लग रहा है? देखें आप डिज़ाइन देखें, अब ये देखें, बाकी फॉन्ट वगैरह साइज कम कर देंगे हम इसको। अगर विद ज़्यादा लग रही है तो कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, 30 दूंगी मैं इसको ज़रा, तो 30 से ये इतनी हो गई, 30 सही है, ठीक है। ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, पूरा 100% का हीरो सेक्शन था, मैंने 30% कंटेंट को दे दिया था, 30% इसको दे दिया। 30 और 30% कितना हो गया, 60। अभी मेरे पास 40% है, तो आराम से साइडों से स्पेस निकल आएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इन तीनों में ना स्पेस चाहिए। डिज़ाइन में देखें, एक तो इसका फॉन्ट साइज़ भी हमें ज़्यादा करना है। इसका फॉन्ट साइज़ कितना दिया हुआ है, फॉन्ट साइज़ 44 पिक्सल, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि कंटेंट के अंदर जो हमारे पास H1 है उसका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए 41 पिक्सल, ठीक है। हुआ क्या, 41 ही था, 55 था, this 41.5. ओके 44, सही सही सेलेक्ट किया ना, H1 सेलेक्ट होनी चाहिए। तो अप्लाई तो नहीं हुआ, ये देख लेते हैं हमने क्या किया। कंटेंट के अंदर H1 है हमारे पास ना, कंटेंट सही लिखा है, H1 सेलेक्ट किया है, H1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है 44, लेकिन कम लग रहा है हमें, तो अपने अकॉर्डिंग हम करें ज़रा इसको। ये पिक्चर बड़ी है इसलिए हमें हाँ इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये तो पिक्चर को थोड़ा हम कम कर सकते हैं, सही है। पिक्चर को हम 20 करके देखें ज़रा, लेकिन दोनों बराबर आ रहे हैं, फिर ये कम ना हो जाए, सही है, सही लग रहा है। अच्छा भाई अब देखें, फॉन्ट साइज दोनों H1 को टारगेट किया है, दोनों का कितना कर दिया, 44। अच्छा इनके ऊपर ना फैमिलीज भी अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर भी इंटर लगी हुई है फैमिली, तो एक जब आप बना के रख लेंगे ना, उसको अप्लाई करते रहेंगे, ये आप लगा लिएगा। अच्छा भाई हमें चाहिए अब गैप, सही है। अब देखें H1 से नीचे गैप आ रहा है, इधर गैप आ रहा है, सही। तो मैं क्या करती हूँ, एक तो इसका कलर भी चेंज है, नीचे वाली H1 का कलर चेंज है ना, तो ये कलर हम लगा लेते हैं। नीचे वाली जो H1 है, कलर हमारे पास है ग्रीन कलर जो लगाया था ना, यही वाला कलर लगेगा, ठीक है। तो हम H1 को, क्योंकि आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, H1 करेंगे तो दोनों हो जाएगी, हम इसको कोई आईडी दे देते हैं ताकि हमें ये वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है। क्या दें हम इसको, आईडी, हेडिंग के नाम से, चलो इसको आईडी दे देते हैं,
हाँ ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो हमने इसको आईडी के थ्रू सेलेक्ट किया और इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और कलर कोड हमारे पास मौजूद है, हमने कॉपी किया हुआ है और इसको मैंने लगा दिया, हैश मिसिंग है, हैश लगा दिया, ठीक है। जाकर हमने देखा तो अप्लाई हो गया। अच्छा भाई अब हमें ना गैप चाहिए तीनों में, तो तीनों किसके चाइल्ड हैं, कंटेंट के, ठीक है। 1 2 3, कितने चाइल्ड हैं, 3 4, 4 चाइल्ड हैं। अब हम देखें चारों के बीच में गैप देंगे ना तो 2 हेडिंग्स जो शुरू वाली ना उन दोनों में भी गैप आ जाएगा। हम चालाकी क्या करते हैं कि दोनों H1 को ना एक डिव में डाल देते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि कंटेंट के ना अब कितने चाइल्ड हैं, 3 ही चाइल्ड हैं। अब वो तीनों में स्पेस आएगा, H1 में गैप नहीं आएगा क्योंकि वो तो दोनों चाइल्ड है ना एक ही डिव के, सही है। अब कंटेंट में हम जाते हैं और कंटेंट में हम देते हैं, इसको गैप देने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ता है। लेकिन अगर फ्लैक्स करेंगे तो ये तो साइड बाय साइड हो जाएंगे। यस, इसकी डायरेक्शन क्या करें हम, कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अब आप गैप दे सकते हो जितना आपको देना है, 10 पिक्सल 20 लगा कर देखते हैं जिस पे हमें सही लगा। देखो सही लग रहा है, डिज़ाइन में देखें और इतना देखें, सही आ रहा है, इतना गैप काफ़ी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप गैप भी दोगे ना, मार्जिन यूज़ नहीं करना, गैप देने के लिए भी आप इसको फ्लैक्स बनाएं फिर गैप यूज़ करें। गैप कैसा आ रहा है, मतलब पिक्चर और हेडिंग के बीच में गैप आ रहा है या ऊपर नीचे में गैप आ रहा है? देखें ये पूरा एक डिव है ना कंटेंट, इसका फर्स्ट चाइल्ड ये दोनों हेडिंग उसके अंदर है, दूसरा ये सेकंड चाइल्ड है जिसके अंदर पैराग्राफ है और बटन है। इन तीनों में गैप देने के लिए मैंने इसके पेरेंट को फ्लैक्स बना दिया, डायरेक्शन कॉलम की और गैप पास किया तो उसके तीनों चाइल्ड्स में गैप आ गया बीच में। अच्छा तीनों में गैप आ जाएगा। यस, ठीक है, मुझे थोड़ा कांसेप्ट क्लियर करना है। यही है गैप के लिए ना हमने उसको फ्लैक्स बनाया जानबूझ के। ये काम मार्जिन से हो जाता है लेकिन मार्जिन यूज़ नहीं करना क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव होने बहुत मसला करता है, ठीक है। मुझे बहुत मसला हुआ था। हाँ याद है ना, फिर एक बार गुजरोगे ना फिर हमेशा याद आएगी वो चीज़। अच्छा भाई अब देखें सही है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर फैमिली अप्लाई होगी और सही हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पर सही बना लिया हमने। अब हम इसको मोबाइल पर या टैबलेट पे देखेंगे तो अभी तो उसके लिए हमने मीडिया क्यूरी लिखी नहीं है, वो ख़राब हो रही है। तो मोबाइल पे क्या करते हैं, पिक्चर को ऊपर रखते हैं और कंटेंट को नीचे ले जाते हैं तो डायरेक्शन चेंज होगी ना। जो इसका मेन पेरेंट है हीरो, उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। तो मोबाइल वाली मीडिया क्यूरी में हम जा रहे हैं और हम कहते हैं कि भाई हीरो जो है, इनका जो पेरेंट है हीरो, उसको फ्लैक्स तो बना हुआ है, ठीक है। आप उसकी डायरेक्शन को क्या करवा दो, कॉलम करवा दो ताकि एक ऊपर आ जाए एक नीचे आ जाए, ठीक है। अच्छा अगर इमेज को आप ऊपर रखना चाहते हो तो मैंने आपको ऑर्डर वाली चीज़ सिखाई है ना कि जिसको आप ऑर्डर देते हो ज़्यादा वो पीछे जाता है और जिसका ऑर्डर कम होता है वो आगे आ जाता है। तो अगर इमेज को हमने आगे करना है, ठीक है, या तो एक रिवर्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी याद है रिवर्स वाली, क्या हो गया करंट क्यों नहीं आ रहा, या तो रिवर्स भी कर सकते हैं, रॉ रिवर्स पढ़ा था, या कॉलम रिवर्स, एक ऊपर नीचे चले जाता है, ठीक है। अच्छा इसकी डायरेक्शन हमने चेंज किया ना तो हम एक डायरेक्शन ऐसे कर देते हैं कि कॉलम रिवर्स कर देते हैं इसको हम, ठीक है, कॉलम रिवर्स। तो देखो इमेज ऊपर आ गई, कंटेंट नीचे चला गया। या तो ऑर्डर से भी कर सकते थे ये काम आप, ठीक है, इससे भी हो जाएगा। अच्छा आप क्या करना है कि हमें पैडिंग इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, जो स्पेस आ रहा है ना ये किससे आ रहा है, पैडिंग से आ रहा है, ठीक है। और ये सब आपने सेंटर भी किया हुआ है तो और इमेज भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है, इसका साइज़ भी तो हमने कम किया था। तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं हम कहते हैं कि भाई जो हीरो इमेज है उसकी विड्थ ना पूरी होनी चाहिए 100% ताकि एक लाइन में पूरी इमेज आपको शो हो जाए। देखें आ गई, सही है। अच्छा अब कंटेंट वाले डिव को भी हम बोलेंगे उसकी विड्थ जो है पूरी होनी चाहिए क्योंकि मोबाइल पर तो एक ही बेचारे एक ही रॉ में आ रहे हैं तो उनको पूरी विड्थ तो मिलनी चाहिए। हमने इसको कहा 100%, ठीक है। अच्छा अब हम कर सकते हैं पैडिंग, हमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए चारों तरफ से ना क्योंकि बहुत चिपक रही है। तो हम इसको पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं कि हमें टॉप एंड बॉटम तो पहले से लगाई भी हमने कुछ, अगर ज़्यादा कम लग रही है उसको कर सकते हैं, सही लग रही है हम क्या करते हैं लेफ़्ट और राइट कर देते हैं, सही है। तो अगर आपने लेफ़्ट और राइट अप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ऊपर वाली हमने कितनी लगाई थी 30 पिक्सल थी में भी, लेफ़्ट और राइट 20 करके देख लेते हैं, इतनी आ गई। और कम लग रही है हमें 40 करके देख लेते हैं, लग रही है। हीरो सेक्शन के ऊपर पैडिंग अप्लाई हो रही है, पैडिंग अप्लाई नहीं हो रही, डॉट हीरो। ओप्स मैं किसके ऊपर कर रही हूँ, हीरो के ऊपर करना चाहिए, इमेज के ऊपर कर रही हूँ, यहाँ पे बल्कि हीरो,
सही है, वही तो कहूँ, वहाँ पे प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। अब सही है, ठीक है। तो आप देखें इसका डिस्टेंस आ गया, ऊपर से मैंने पैडिंग दिया है और साइड से भी दिया है इसको मैंने, तो अब सही लग रहा है। ये मोबाइल पर ऐसे दिखेगी, इमेज ऊपर, कंटेंट नीचे, सही है। अब टैबलेट की बारी है, इसको टैबलेट पे हम देख लेते हैं। टैबलेट पे भी हमें ऐसा करना चाहिए। ये टैबलेट पे देखो जगह ज़्यादा आ रही है बट इमेज ना छोटी हो रही है। इसको 100% पहले देखते हैं हम। इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा हो रहा है, इमेज को ज़्यादा देना चाहिए हमें, और इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। पहले तो यहीं से ट्राई करते हैं कि अगर हम इमेज वाले डिप को, इसकी विड्थ को हम ज़्यादा दे देंगे, 20 से ज़्यादा देकर देखें हम इसको, ठीक है 40। और कंटेंट की अगर हम कम करके देखेंगे, इसका साइज़ भी कम होगा टैबलेट पे जाके, फॉन्ट साइज़ भी छोटा होगा ताकि एक लाइन में आने की कोशिश करें ये, ठीक है। ट्राई करते हैं हम कि हम कहते हैं कि कंटेंट वाले डिप का जो H1 है उसका फॉन्ट साइज़ मैंने 40 में दिया हुआ था, ऊपर कुछ 20 करके देखते हैं पहले हम। 20 से इतना हुआ, ठीक है, 20 मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कम हो गया, 30 करके देखते हैं, सही। अच्छा 33 सही लग रहा है। बाकी गैप भी हम कम कर दें इस पे जाके, ज़रा गैप जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। और इमेज को साइज़ ज़्यादा कर देते हैं, कितना देना था, 30, 20 था पहले, सही है। अच्छा भाई अब देखें ज़रा, ये इसकी भी इतनी आ रही है कंटेंट की, और डिज़ाइन में देखें हमें इनसाइट्स पूरा लिखना चाहिए ना, तो इसकी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो ना, कंटेंट हमारा पूरा आने की कोशिश करें। इतनी सही लग रही है, सही। कोई 44 कर लेते हैं हम इसको। तो ये भाई एडजस्ट कर लीजिएगा आप, इसको चेक कीजिएगा इंस्पेक्ट के थ्रू कि कितना हमें रखना चाहिए। तो कंटेंट की हम ज़रा विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, 40%, सही है। टैबलेट पे ऐसा दिखेगा। अच्छा ये हैमबर्गर ना अभी काम नहीं कर रहा, क्लिक करने से वो खुल नहीं रहा, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप जब आप पढ़ेंगे, टैबलेट पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें खुद ही से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। हाँ बूटस्ट्रैप से हो जाएगा, वो बूटस्ट्रैप ना आपको जावास्क्रिप्ट भी देता है, तो ये वाली चीज़ बूटस्ट्रैप में चल जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, टैबलेट में भी हो जाता है, सही है। तो जावास्क्रिप्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, काम आपका वैसे भी चल जाएगा वेबसाइट्स में अगर ये चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी ना आपको दे रही होती है चीज़ें। अब बोले सारे हाँ छोटे मोबाइल में अलग करें, बड़े मोबाइल में पूरा एक वो अलग से एक ही ना बना कि वो टैबलेट में भी दिखे, छोटे मोबाइल में भी दिखे, आईपैड में भी दिखे। दिख तो तीनों में रहा है लेकिन सही नहीं दिख रहा। सही करने के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना थोड़ी मुश्किल लगेंगी, आगे बूटस्ट्रैप सीखोगे ना वो आप उठाओगे, वो खुद ही से रिस्पॉन्सिव हुए, करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है। उसमें चेंजेस बनाने के लिए आपकी स्किल्स होंगी तो आप चेंज कर पाओगे ना, इस वजह से आपको सिखा रहे हैं, सही, समझ गए। मेहनती तो काम है, मेहनत वाला काम है इसमें, सही, ज़बरदस्त। अब देखें तीनों पे अच्छी लग रही है, हमने मेहनत की ना जब ये अच्छी लग रही है, दिख तो तीनों पे रही थी, सही। चले अजान के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम, आगे नीचे वाला सेक्शन है, बैठ जाए सारे। अभी देखते हैं कोर्स तो कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो स्टार्ट होगा उसमें आप लोग भी कोशिश करें जल्दी हो जाए, हैकाथॉन हो जाए रमज़ान में, बस फिर आप लोग भी फ्री हो जाए। जब ये ख़त्म आपका टैलेंट या बूटस्ट्रैप पढ़ लोगे ना उसके बाद। इसके ना यहाँ index.html दोनों में U और U आ रहा है, तो ये बाद में इशू तो नहीं करेगा करके जाके? क्या आ रहा है? इसका तो फिर कोई इशू नहीं है ना, फिर घर जाके भी इसको कमांड चलाओगे ना चले जाएगा। इस हैकाथॉन में हमें सिर्फ एक वेबसाइट मिलेगी, उसका हमें बनाना है। हाँ डिज़ाइन मिलेगा फिग्मा का, ऐसा ही कोई डिज़ाइन होगा उसको वो अलग-अलग मिलेगा इसके। सेम बूटस्ट्रैप या टैलेंट जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वो यूज़ करते हुए आपको बनाना होगा, 3 घंटे 4 घंटे का होगा। चलिए मैं कोड कर लेती हूँ जब तक, डेस्कटॉप पे तो आप लोग बना लेंगे।
हो गए अजान? अच्छा आप देखें ये नीचे ना 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्राउजर होता है कि एक पेज के बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है। ये भी बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा आपको, अभी ये नहीं कर रहे हम, ठीक है। ये चीज़ मिल जाएगी आपको बूटस्ट्रैप में। अब ये वाला सेक्शन हम बना रहे क्लाइंट्स वाला, आर क्लाइंट्स। अच्छा सोचें कि एक मेन डिव होनी चाहिए, उसमें ऊपर वाले डिव होगी जिसमें कंटेंट होगा, नीचे वाले डिव्स होंगी जिसमें ये सारी इमेजेस होंगी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। हमने क्लाइंट वाली मेन डिव बनाई है, उसके ऊपर हमें कंटेंट वाली डिव बनानी है। अच्छा ये इसका कंटेंट है अलग, जो ऊपर हमने कंटेंट बनाया पेरेंट्स से सिलेक्ट किया था, ठीक है। पेरेंट्स से सिलेक्ट किया था मैंने, क्या पता नहीं, याद नहीं, देखते ज़रा, नहीं डायरेक्ट किया है। तो फिर इसको क्लास डिफरेंट करते हैं। वैसे पेरेंट्स सेलेक्ट करना चाहिए था मुझे, अगर कंटेंट की क्लासेस कहीं और भी यूज़ होती ना, पेरेंट्स से होती तो मसला नहीं था। वेल क्लाइंट कंटेंट कर लेते हैं हम इसको जी। अभी तो शुरू भी नहीं किया भाई, कल नहीं है, परसों है कल। अच्छा शबे बारात जो है वो कल शाम में लगेगी, हाँ कल शाम में लगेगी ना, तो काम तो करना है ना, सवाब और मिलेगा आपको, रोज़े में काम करेंगे आप तो। ऑलरेडी देखें बहुत पीछे चल रहे हैं आप लोग, ज़रा मैं चाह रही हूँ आप लोग लाइन पर आ जाएं, इस वजह से मैं आपको सारा आज करके दिखा रही हूँ। मैंने आज आपको क्या करके दिखाया, नैप बार आप लोग बना सकते थे, आप लोग बना कर लेकर आए, मैंने इसको रिस्पॉन्सिव करना बताया। हीरो सेक्शन का पहले से बना होता तो टाइम इतना नहीं लगता, मेरी मेहनत नहीं लगती, लेकिन ये भी मैंने खुद बनाया, आपको रिस्पॉन्सिव करके बता दिया। अब ये क्लाइंट्स वाला सेक्शन वैसे तो आपको बना कर लेकर आना चाहिए और आएंगे आप, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास कोड, तो मैं खुद से कोड करके भी दिखा रही हूँ, ठीक है। ये काम तो ऑलरेडी आपको आता है, आप लोगों ने फोकस करना है जब जिस पॉइंट पे मैं रिस्पॉन्सिव कर रही हूँ, सही। तो इसका मैं कोड जल्दी से लिख लेती हूँ। ये वाला सेक्शन, या टाइम बचा तो ये वाला सेक्शन हम बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने बनाया मेन पेरेंट क्लाइंट, उसके अंदर फर्स्ट ऊपर वाली डिव आ गई, उसमें हमें ये हेडिंग चाहिए आर क्लाइंट्स। मैंने इसको कॉपी किया, H1 ही होगी, बड़ी हेडिंग दिख रही है, उसको बोल्ड वगैरह हम कर देंगे। नीचे वाली थोड़ा पैराग्राफ हमें दिख रहा है, तो इसको हम पैराग्राफ में रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कर दिया, ये फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला क्या होगा, इसके अंदर भी देखें सारी इमेजेस हैं, तो और इमेजेस के बीच में स्पेस भी चाहिए आपको, तो हमें एक इसका बना लेते हैं, किसके नाम से, कंपनीज है शायद ना, तो कंपनीज के लोगोस लगे हुए, मैं कंपनीज के नाम से एक डिव बनाती हूँ। उसके अंदर इमेज को या तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम, क्योंकि इमेज साइड बाय साइड होता है, ठीक है। और स्पेस हम गैप से बना लेंगे। क्या 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 करना चाहिए, इमेज को डायरेक्ट रख दें या डिव में रखना चाहिए, डिव में रखना चाहिए, यस, ठीक है। हर एक इमेज की ना डिव में बना लेते हैं हम, अच्छा रहेगा, सही है। या चलो डायरेक्ट रख कर देखते हैं, जरा 3 लगा कर देखते हैं अगर सही लगी हमें, क्योंकि इमेज ना वैसे ऑलरेडी साइड बाय साइड होती है, ठीक है। तो मैं 1-2 इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक ये वाली आ जाएगी। मैं आपको रिपीट करके दिखा दूँगी, लेकिन आपने अलग अलग इमेज, जैसे 3-4 जितनी भी यूज़ हो रही ना, सब आपने अलग अलग ही लगानी है। मैं अभी कर नहीं रही, थोड़ा मैनुअली काम है, तो आप लोग कर लिएगा ज़रा। इसको इमेज का फोल्डर खोला, एक ये वाली थी, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और एक ये वाली थी लोगो 2, ठीक है। 2 मैं अभी लगा कर दिखा रही हूँ आपको ज़रा। इमेजेस के फोल्डर के अंदर लोगो 1, और इसको रेप्लिकेट किया और लिंक चेंज कर दिया हमने, इमेजेस के अंदर लोगो 2, ठीक है। देखते हैं ज़रा हम इसको, तो साइड बाय साइड आ रही हैं, सही है। अच्छा इन दोनों को उठा के ना सेंटर में लेकर आना है, तो सबका जो मेन पेरेंट है, ये जो मैंने बनाया है, कौन सा वाला डिव है, क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट क्या करना चाहिए, क्लाइंट को इनको सेंटर में उठा के लाना है, लेकिन हम इसको क्या बनाएंगे, पहले फ्लैक्स बनाएंगे ना, ताकि फिर सेंटर वाली प्रॉपर्टी चलती है, जस्टिफाई या अलाइन आइटम। इसको फ्लैक्स किया, लेकिन फ्लैक्स से क्या होगा, ये तो साइड बाय साइड आ जाएंगे। डायरेक्शन क्या करें हम इसकी, कॉलम, ताकि भाई एक ऊपर आ जाए और दूसरा नीचे आ जाए, इस तरह से। अब इनको सेंटर करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं, किया हमने, सेंटर में आ गए, सेंटर में नहीं आए, सही किया, यस, वर्टिकली कर दिया ना, डायरेक्शन इसकी चेंज कर दिया हमने। एक्स एक्सिस पर हमारे पास चलता है जस्टिफाई, और वाई एक्सिस पर अलाइन। अच्छा पैडिंग चाहिए, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पैडिंग यूज़ कर लेते हैं हम इसकी। टॉप एंड बॉटम 40 पिक्सल, लेफ्ट और राइट नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई अब हम क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड्स करने हमने, तो हम कहते हैं कि भाई
क्लाइंट का जो इसका नाम क्या रखा था डिव का मैंने, क्लाइंट कंटेंट, सी कैपिटल था, यस। इसमें सारा जो कंटेंट है वो सेंटर में होना चाहिए। अच्छा टैक्स है सिर्फ, अगर डिव वगैरह होती ना तो हम इसको फ्लैग्स वगैरह बना लेते, क्योंकि सारा टैक्स है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, टैक्स अलाइन सेंटर, ठीक है, टैक्स सेंटर में आ गया। अब आपको ये जो फर्स्ट चाइल्ड है इसमें स्पेस चाहिए, तो ये क्लाइंट कंटेंट है ना जिसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ है, इसको हम फ्लैग्स बनाते हैं और कॉलम करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ऊपर एक नीचे चाहिए। और अब हम गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, कितना गैप हमें चाहिए, 20 पिक्सल, सेट है। बाकी नीचे वाले को हम सेट करते हैं, इसका भी हम गैप ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट जो है इसी के अंदर दो आ रहे हैं, तो अगर हम इस पर गैप पास करें तो इन दो में आ जाएगा जो मेन चाइल्ड है। आ गए, बाकी इन इमेजेस को कंप्लीट करना है, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ, जितनी आपको लगानी है आप लोग चेंज कर लिएगा, मैंने अभी इतने रख दी। कितनी है टोटल वैसे, 7 हैं, तो 3 ही हो गई, 6 एक और बनानी है, सही है। अब हम इसको फ्लैक्स के थ्रू ना गैप देते हैं और इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं हम, सही है। तो गैप ज़्यादा दिया हुआ है इन्होंने, तो हम ये वाली जो डिव है कंपनीज, इसको फ्लैक्स बना रहे हैं और गैप देकर देखते हैं हम। इसको हमने बनाया डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा इसको विड्थ भी ना मैं फिर भी एहतियाती तौर पे 100% विड्थ दे देती हूँ। ओके, अब क्या करना है, गैप की प्रॉपर्टी यूज़ करके अंदाजन लगा कर देख रहे हैं 30 कितना रहेगा, 30। अच्छा ये क्या हुआ, 30 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में रहकर स्पेस है, ठीक है। अच्छा 30 से लेके इतना आया है, मैं यहीं से कंट्रोल करके देखती हूँ कि 30 अगर इससे ज़्यादा दें हम, 30 दिया हुआ है मैंने, ठीक है, ये देखें ज़रा काफ़ी है, 60 पिक्सल देकर देख लेते हैं, 60, 50 सही है, सही है। अच्छा अब हम देखें ज़रा, और आना चाहिए, बस इसको बढ़ा देना आप, 100 करके देख लेते हैं, सही है। अच्छा भाई इस तरह से आ गया। इमेजेस के साइज मुझे क्यों छोटे लग रहे हैं, इमेजेस ओरिजिनल उठाई है हमने, बाकी ऊपर से हम गैप दे देते हैं। अच्छा गैप सही लग रहा है क्या, ठीक है। अच्छा इस स्पेस भी सही है, इसको ऊपर से पैडिंग अगर हम इसको दे दें, लेफ्ट और राइट नहीं चाहिए, बस हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमने बना लिया, इसका बाकी आप फैमिलीज वगैरह लगाएंगे तो इमेजेस चेंज करेंगे वैसा बन जाएगा। अब मोबाइल पर हम इसको देखें ज़रा जाकर, मोबाइल पर ये हो रहा होगा ख़राब, देखें ये बाहर ही निकल रहा है, तो मोबाइल पे क्या होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे दिखना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी डायरेक्शन को क्या करना चाहिए, कॉलम करना चाहिए। तो सारी इमेजेस किसके अंदर है, कंपनीज के अंदर, इसको हम कहते हैं इसकी फ्लैग डायरेक्शन कॉलम हो जाए, सही है। अब सेट है, लेकिन देखो इसके साइजेस ना कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि एक एक इमेज आ रही, तो इमेज ने फुल साइज ले लिया बाय डिफॉल्ट। नहीं सारे इमेजेस के हम साइज सही कर लेते हैं ना, हम कहते हैं कि जो कंपनीज के अंदर इमेज का टैग है ना उसको आप विद दे दो ज़रा, 20% सही रहेगा, देखते हैं हम 20% सही हो गई, सेंटर कर सकते हैं हम, ठीक है। और सबको सेंटर करना है हमने, तो 20, 50 सही है, सही है। और बाकी इसको सेंटर करना है हमने, तो सबका पेरेंट जो है कंपनीज है, इसको हमने अलाइन आइटम सेंटर देना है क्योंकि कॉलम किया है ना हमने, तो यहाँ पे जाके अलाइन आइटम सेंटर, तो वर्टिकली सेंटर भी आ गई, सही है। थोड़ी बड़ी लग रही है तो उसको कंट्रोल कर लेना, 30 कर लेना, 20 कर लेना, सेट हो जाएंगी। अच्छा टैबलेट पे हम देखें ज़रा, टैबलेट पे हमने देखा इसको, टैबलेट पे जगह ज़्यादा होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा लग रहा है कि एक लास्ट वाली इमेज बाहर जा रही है, गैप कम कर देते हैं हम इसको, टैबलेट पे ज़्यादा गैप नहीं देते, टैबलेट पे गैप हम इसको एक फ्रेम में तो आए, अब सही है। टैबलेट पे गैप कितना कर देते हैं, 76, तो टैबलेट वाली मीडिया क्यूरेस में जा रहे हैं हम, और जो कंपनीज वाले डिव है जिसके अंदर सारी इमेजेस हैं उसका गैप हम 75 पिक्सल कर रहे हैं, ठीक है। अब टैबलेट पे ऐसा दिख रहा है, 100% कर देते हैं, टैबलेट पे ऐसा दिख रहा है और मोबाइल पर ये ऐसा दिख रहा है 1 by 1, और डेस्कटॉप पे आपको ये ऐसा दिखता है, सही है।
हो गया रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव करना इतना मुश्किल नहीं है, जैसे उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करोगे, थोड़ी पैडिंग वगैरह स्पेसिंग कम कर देते हैं। अच्छा भाई, आप देखिए ये वाला सेक्शन, ये इसमें 3 कार्ड्स बनेंगे, फ्लैक्स के थ्रू होगा। ये वाला आप लोगों को बनाने को दे दूँ, रिस्पॉन्सिव करना मैं बता दूंगी, क्योंकि बनाना भी और रिस्पॉन्सिव करना भी ना, एक तो वीडियो की ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बनाने वाला काम तो हम पहले ही कर चुके हैं। सही है, अब आप लोग क्या करोगे, ये वाला सेक्शन बना कर लेकर आओगे, और ये जो जितने भी पार्ट्स रह गए ना, कोशिश करो ये वाला और ऊपर वाला। अच्छा नीचे वाला देखें आप, ये वाला और जब हमने हीरो सेक्शन बनाया बिल्कुल सेम है, जस्ट इमेज चेंज हो रही है और इमेज इस तरफ आ रही है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, रॉ रिवर्स कर सकते हो, सेम बन जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जितना काम मैंने करके दिखा दिया, क्या हो रहा है भाई, पीछे बाहर क्यों जाग रहे हो, वो चल रही है, आपके देखने से रुक जाएंगी वो, चलने दो उनको। अच्छा भाई, जितना काम मैंने करके दिखा दिया उतना करना है, यहाँ तक के क्लाइंट्स वाला सेक्शन रिस्पॉन्सिव करना है। अगर आपका काम हो जाए तो कोशिश करें ये वाला तो एटलीस्ट आप लोग बना कर लिया है, मेरी मेहनत बच जाए कि आप लोग बना कर ला रहे, मेरा काम क्या है रिस्पॉन्सिव करके दिखाना। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये वाला तो मैंने आपको बताया, ऊपर वाले उठा के उसको जस्ट चेंज करना है आपने, ठीक है। ये दोनों बना कर ले आइएगा, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम इसको बना के कंप्लीट कर दें। लेआउट बता, हाँ लेआउट बता दूँ किसका, वो वाली का, इसका, अच्छा इसका, इसमें क्या होगा, एक मेन डिव होगी, ठीक है, जिसमें मैनेज है, ऊपर एक डिव होगी जिसमें कंटेंट होगा, नीचे वाली एक डिव होगी जिसमें 3 डिव्स होंगे, उसको फ्लैक्स बनाओगे, तीनों साइड बाय साइड आ जाएंगी। सही है। अच्छा भाई, तो अब इंशाल्लाह कोशिश है हमारी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये जो है आगे आप लोग बना कर लेकर आते हैं, मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके बता दूंगी और इसको बस ख़त्म करें हम, ठीक है। फिर बूटस्ट्रैप या टैलवेंट हम सीख रहे हैं, तो उसमें जल्दी आपको बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी, बस आप सीखो, हैकाथॉन दो, फिर आपको आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ाएं। या अच्छा देखो, बूटस्ट्रैप भी और टैलवेंट भी है। बैच 1 को मैंने बूटस्ट्रैप पढ़ाया है, बैच 2 को मैं टैलवेंट सिखा रही हूँ, ठीक है। तो दोनों वैसे तो सेम ही है कि आपको बनी बनाई चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन मार्केट लेवल की बात कर रहे हैं तो टैलवेंट ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। बूटस्ट्रैप अब इतनी नहीं यूज़ होती, टैलवेंट ज़्यादा यूज़ होती है। तो आज मैंने टैलवेंट की फर्स्ट वीडियो भी अपलोड की है यूट्यूब पर ना, जो उनको क्लास में बताया है। तो अगर आप लोग का ये जल्दी हो जाता है तो मैं कोशिश करूँगी कि बैच 2 के साथ आप लोग को बुला कर ना उनके साथ ही आपका कर दूँ, सही है, जल्दी हो जाए आपका, क्योंकि बहुत कम बच्चे रह गए इस क्लास में, ठीक है। तो उनकी भी ये टाइमिंग होती है, 3 से 5 आते हैं वो लोग। अवेलेबिलिटी होगी आप लोग की 3 से 5, 3 से 5 हम आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो आपसे किस दिन, अगर MWF या TDS की बात करें किसी भी दिन आ सकते हैं आप लोग, यस मैं तो आ सकता हूँ। चलें। अगर देखें नहीं आ सकते, ये मसला है, स्कूल का मसला है, ये भी तो है। चले रिकॉर्डिंग में यहीं पे स्टॉप करें, फिर इसको हम देखते हैं, ठीक है।